सास बहू और संक्रांति रंगोली कंपटीशन। एक गांव में कांता और काव्या नाम की दो सास बहू रहते थे। दोनों अच्छे लोग ही थे। सारे काम मिलजुल कर खुशी खुशी किया करते थे। एक दिन कांता जब घर में थी तो काव्या आकर बोली, सासू माँ, घर के सारे काम खत्म हो गए हैं, आपके लिए चाय या कॉफी बनाऊं? अरे अभी कुछ नहीं बेटी, तू आकर इधर बैठ, तुम भी थोड़ी देर रेस्ट कर लो। कोई बात नहीं सासू माँ, छत पे कपड़े सुखाए हैं, लेकर आती हूँ। ऐसा बोलते हुए वो वहां से चली गई। इस तरह दोनों सास बहू सारे काम मिलजुल कर किया करते थे और अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे थे। जब ये सब चल रहा था तो एक दिन पड़ोस के घर की विमला घर आकर बोली, अरे भाभी क्या कर रही हो? अरे ज्यादा कुछ नहीं भाभी, अब घर है तो कोई ना कोई काम तो चलता ही रहता है ना। हाँ क्या बोलूं भाभी, हम जितना भी मेहनत करके काम कर लेना, हमें कोई नहीं देखता। जो औरतें बाहर जाकर नौकरी करते हैं ना, बस उन्हीं लोगों को लोग इज्जत देते हैं। अरे आप ऐसा क्यों बोल रही हो भाभी? और नहीं तो क्या भाभी, सुबह सुबह जल्दी उठकर रात को सोने तक घर का इतना सारा काम करते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी कोई हमारी मेहनत को पहचानता ही नहीं। इसीलिए कहती हूँ हमें भी पॉपुलर होना पड़ेगा। अगर हम क्या हैं पूरी दुनिया को नहीं दिखा सके तो कम से कम अपने गांव को तो पता चले। भाभी तुम्हारी बातें सुन रही हूँ ना, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ऐसा कौन सा काम है कि पूरे गांव में हमारा नाम हो जाए? हाँ, अगर वो पता होता तो मैं यहाँ बैठी रहती क्या? जाकर वो काम कब का खत्म कर देती। अच्छा ठीक है भाभी, आपके भाई का आने का टाइम हो गया है, घर चलती हूँ। ऐसा बोलते हुए वो वहां से चली गई। उसके जाते ही कांतम अपने बहू काव्या से बोलती है, भाभी ने जो कुछ भी कहा वो सच ही तो है। जब देखो तब हम यहाँ घर में रसोई में ही पकते रहते हैं। हाँ सासू माँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। इस तरह दोनों बातें कर रहे थे कि बाहर से किसी के ढिंढोरा पीटने की आवाज सुनाई दी। भाइयों बहनों और दीदियों, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हर साल की तरह इस साल भी हमारे गांव में संक्रांति के अवसर पर रंगोली का कंपटीशन होने वाला है। जो लोग इस कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं जल्दी आकर अपने नाम लिखवा लीजिए। और एक मुख्य बात, 10 सालों से हमारा गांव एक बार भी उस कंपटीशन में नहीं जीत पाया। इसी कारण हमारे सरपंच जी ने शहर से रंगोली सिखाने के लिए एक कोच को भी बुलवाया है। उनके पास सब लोग रंगोली बनाना सीखकर हमारे गांव के नाम को ऊंचा करना होगा। सुनो सुनो सुनो। इस तरह वो चिल्लाते हुए चला गया। उसकी आवाज सुनकर दोनों सास बहू एक दूसरे का चेहरा देखती हैं। सासू माँ, सुना आपने? रंगोली का कंपटीशन है। हम लोग भी उस कंपटीशन में भाग ले क्या? हाँ सासू माँ, मुझे पहले से ही बहुत रंगोलियाँ आती हैं। ऊपर से कोई कोच भी तो आ रही है ना? हाँ, उसके पास भी चलकर सीख लेंगे। हाँ ठीक है। इस तरह सोचकर दोनों सास बहू रंगोली के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच जाती हैं। हैदराबाद से कोमली नाम की एक कोच इन्हें रंगोली सिखाने के लिए आई थी। उसने गांव के सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, सबको मेरा प्रणाम, मेरा नाम कोमली है। क्या कहा? मल्ली? अरे मल्ली नहीं, कोमली। मैं रंगोली बनाने में नेशनल विनर हूँ। जिन लोगों ने मेरे पास रंगोली बनाना सीखा है ना, उन लोगों ने रंगोली करना छोड़ दिया और भाग गए क्या? इस तरह काव्या ने धीरे से कहा। ये सुनकर कोमली बोली, हाँ लगता है आप सब बड़े खुश हो। अभी नहीं, जब मैं तुम लोगों को रंगोली बनाना सिखाऊंगी ना, तब पता चलेगा मैं कौन हूँ। अरे अरे क्या सिखाओगी? रंगोली बनाना है या स्टाइल मारना? किसी दूसरे औरत ने कहा। ये बातें सुनकर कोमली फिर से दंग रह गई। सरपंच की तरफ देखकर बोली, सरपंच जी, आपको ये सब क्या कॉमेडी शो लग रहा है? ये लोग पंच पे पंच मारे जा रहे हैं। आप लोग जानते हो मैं कितनी बिजी रहती हूँ। अनुष्का शर्मा को रंगोली बनाना मैंने ही सिखाया है, जानते हो?
क्या समझते हो तुम लोग अपने आप को? अरे मैडम, ये लोग तो सब बेवकूफ लोग हैं। आप ही किसी तरह इन्हें रंगोली बनाना सिखाइए प्लीज। इस बार के कंपटीशन में हमारे गांव को किसी भी तरह फर्स्ट प्राइज आना चाहिए। मुझसे ये सब नहीं होगा। उधर मेरे लिए राजमौली साहब वेट कर रहे हैं। अच्छा, तो वो भी आपसे रंगोली सीखते हैं मैडम? हाँ, वो नहीं सीख रहे। उनके मूवी में एक सीन में आलिया भट्ट से मुझे रंगोली बनवाना है, जिसे देखकर रामचरण उनके प्यार में पागल हो जाएंगे। मुझे अभी जल्दी जाकर आलिया भट्ट को रंगोली बनाना सिखाना है, उसने कहा। उसकी बातें सुनकर पूरे गांव वाले आश्चर्य से देखने लगे। इधर सास बहू एक दूसरे का चेहरा देखते हुए बोले, सासू माँ, लगता है ये केवल बिल्डअप ही देने वाली है। ये हमें रंगोली नहीं सिखा पाएगी। हाँ बहू, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन क्या करें? सरपंच तो बोल रहे हैं कि हमें उसी के पास रंगोली सीखनी होगी। चल देखते हैं, अगर उसने रंगोली सिखाई तो ठीक है, वरना हमें जो रंगोली आती है उसी को बनाकर इस कंपटीशन में जीतेंगे, उसने कहा। मैडम, हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे महान लोग हमारे गांव आकर हमारी गांव की औरतों को रंगोली सिखा रहे हैं। किसी भी तरह अब कुछ न कुछ करके हमारे गांव को इस कंपटीशन में जिता दीजिए मैडम। ठीक है, मैं देख लूंगी, ऐसा बोलकर सरपंच से मुंह फेर लेती है। ठीक है, सब लोग अपने मनपसंद की रंगोली बनाकर मुझे दिखाइए, मैं आकर देखूंगी कि कैसा बना है। ठीक है, इस तरह बोलती है। सब लोग रंगोली बनाना शुरू कर देते हैं और उस मैडम को दिखाते हैं। कोमली सबके रंगोली देखते देखते सास बहू के रंगोली के पास आकर देखती है। अरे वाह, इन लोगों ने तो बहुत अच्छी रंगोली बनाई है। अगर मुझे सचमुच इतनी अच्छी रंगोली बनानी आती होती तो मैं तो सारे कंपटीशन में जीत चुकी होती। इस तरह मन में सोचती रहती है। इधर सास बहू कोमली को ही देख रहे होते हैं। कैसी बनी है मैडम हमारी रंगोली? इसे रंगोली कहते हैं? ये तो बहुत ही ज्यादा बकवास बनी है। तुम लोगों को रंगोली बनाना आता भी है? इसीलिए तो मैडम हम आपके पास आए हैं रंगोली सीखने के लिए, सिखाइए ना। ये बात सुनकर कोमली दंग रह गई। अरे, कभी तुम लोगों ने क्रिकेट कोच को खेलते हुए देखा है? नहीं। मैं भी वैसी ही हूँ, रंगोली बनवाती हूँ, बनाती नहीं। इस तरह ऊपर बोलकर मन में सोचती है, क्योंकि अगर मैंने रंगोली बनाना शुरू कर दिया ना तो सबको पता चल जाएगा मुझे कुछ नहीं आता। इस तरह वो मन में सोचती है कि तभी काव्या के फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज ओपन करके देखकर वो दंग रह जाती है और उसी मैसेज को अपनी सासू माँ को और उसके बाद सरपंच को भी दिखाती है। ये देखकर सब लोग कोमली के आसपास आ जाते हैं। ये देखकर कोमली बोलती है, ये क्या है? सब लोग मेरे पास क्यों खड़े हो गए? कहा ना, मैं रंगोली डालती नहीं, सिखाती हूँ। हम लोग जानते हैं कि तुम क्या सिखाओगी। इस तरह बोलकर काव्या के फोन के मैसेज को दिखाते हैं। ये देखकर कोमली दंग रह जाती है। उस फोटो में कोमली रंगोली के रंगों के बेचने वाली होती है। ये देखकर कोमली दंग रह जाती है। रंगोली के रंग बेचने वाली तू, और तूने अनुष्का शर्मा को रंगोली सिखाई है? इस तरह सब लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं। डर के मारे कोमली बोलती है कि इससे पहले जिस गांव ने कंपटीशन जीता था उन्हीं लोगों ने इसे यहाँ रंगोली सिखाने के बहाने भेजा है। ये बात सुनकर सारे गांव वालों को बात समझ में आ जाती है। तब काव्या बोलती है, सरपंच जी आप चिंता मत कीजिए, इस बार इस रंगोली कंपटीशन में हमारा गांव ही जीतेगा, उसने कहा। 2 दिनों बाद रंगोली का कंपटीशन स्टार्ट होता है। सास बहू मिलकर बहुत बड़ी रंगोली बनाते हैं और उसी वजह से उस कंपटीशन में वो दोनों जीत भी जाते हैं। ये देखकर इससे पहले जो गांव कंपटीशन में जीता होता है उस गांव का सरपंच दंग रह जाता है। काव्या के गांव का सरपंच सास बहू को खूब सम्मानित करता है। इसकी वजह से पूरे जिला लेवल में उनका बड़ा नाम हो जाता है। उन दोनों ने जिस पहचान की कामना की थी
वो पहचान उन्हें मिल जाती है। इस वजह से दोनों सास बहू बहुत खुश रहने लगते हैं। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।